अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। वीक स्टार्ट हो चुका और वीक के साथ साथ रेसिपीज़ बिल्कुल ब्रांड न्यू। एक तो ख़ास तौर पे शरबत बहुत सारे बनते होंगे आपके घर में और मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में दस्तियाब भी हैं। बहुत मज़े का आज हम फ्रूट कॉकटेल बना रहे हैं ताज़ा फलों के साथ। और फलों के बारे में आपको बताते चलें, बहुत सारे फल आपने नोट किया हो या नहीं किया हो शायद, ज़्यादातर बहुत सारे फल ऐसे हो गए जो पूरा साल चलते हैं। केला, पपीता, सेब, ये सीजनल फल होते थे, अब पूरा साल दस्तयाब होते हैं। उसके अलावा चीकू का सीज़न बहुत बढ़ गया है। मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है ये महीना डेढ़ नहीं होता था, अभी 6-6 महीने चीकू आ रहा होता है। और खरबूजा और तरबूज सर्दियों का फल था, लेकिन अब चला गया सीधा सीधा ये पूरा साल के फल की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये देखेंगे, ये सारा पूरी दुनिया में भी यही हो रहा है कि अब सीज़न के फल, सीज़न की सब्ज़ी नहीं रही। सब्जियों को उठा के देख ले, बहुत सारी सब्जियाँ अब सर्दियों में आती हैं जो पीक सीज़न होता है, जैसे मटर का, लेकिन पूरा साल चलती हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे इलाकों में सब्जियां, जो मटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सर्द इलाके, इस तरह कागान नारायण में ख़ुद गया था वहाँ पे शूट करने जून जुलाई में, तो वहाँ पे भी ये सब्ज़ी अवेलेबल थी क्योंकि वहाँ पे सर्दी थी और तैयार होके मतलब हर साल पूरा साल आपको मिल जाती है। और दूसरी एक रेसिपी हमारा मिक्स फ्रूट कॉकटेल है और दूसरी रेसिपी हमारी चीज़ बर्गर बन्स हैं। ये पहली पैटी बनेगी बर्गर की और इसके बाद फिर इसका बन का हमने डो बनाया हुआ है, ये बन के अंदर आएगा, फिर इसके साथ बेक होगा। बहुत सिंपल रेसिपी, अज्जा देख लें, मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। और इसके लिए मैं यहाँ पे एक वक्त बॉल ले लूँगा। आधा किलो गाय का कीमा है, आप चिकन की कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं। और साथ में इसमें काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल रमज़ान में बहुत कम कर दें जितना हो सके। जितनी ज़्यादा नमक खाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगी। उसकी वजह ये है कि नमक जो है बेसिकली ये आपके जिस्म में पानी स्टोर करके रखता है। ग्लव्स कंपार्टमेंट कहाँ गया भाई? ग्लव्स चाहिए हमें थोड़े से। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसमें हमने प्याज शामिल कर दिया। ये टिपिकल, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, नमक है, काली मिर्च है और प्याज है। इसको अच्छी तरीके से गूंद के 125 ग्राम की पैटी, अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे, हाँ बन की जो बन का साइज़ है वो 125 ग्राम लिखा था, वो मैंने 150 ग्राम कर दिया। थोड़ा बड़े साइज़ के बंस बनेंगे। होना ये है कि मिक्स बनेगा, ये पैटी पकेगी और पकने के बाद निकलेगी, ठंडी होगी और उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे। और साथ में हम अनियन रिंग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैन आ गया और ये बर्गर के बन में जाएंगे। तो ये अनियन रिंग्स आ गए और इसको हमने हल्का सा पकाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस हल्का सा फ्राई करके मैं उतार लूँगा। और हम यहाँ पैटी बना लेते हैं। पैटी 125 ग्राम की बनेगी, तो 500 ग्राम मैदा है, कीमा है, और इसमें कोई 100 ग्राम डले हैं प्याज। तो ये तकरीबन कोई 600 ग्राम का बन जाएगा। 4 पैटी इसमें से बनेंगी अप्रॉक्सीमेटली, अंदाज़ा लगा के। हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर कीमे में नमी हो जहन में रखेगा, फिर इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लें। मैंने मंगवा के रख लिया था लेकिन बिल्कुल ड्राई कीमा है, लिहाजा इसमें मुझे शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काली मिर्च, नमक और प्याज, खूब अच्छी तरीके से इसको पहले मिक्स करेंगे। 4 पैटियाँ बनाऊँगा। 4 पैटियाँ बनाने के बाद इसको मैं पका लूँगा मुकम्मल तौर पर। फिर ये बन के अंदर जाएंगी। बन को हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा फूल जाए, फिर इसका 15 मिनट का बेकिंग का टाइम है। और ये सबसे बेहतरीन आइटम इस वजह से कि बना के रख लें फ्रीज़र में, फ्रिज में आराम से आपके फ्रिज में निकालेगा हफ्ता 10 दिन। क्लिंग रैप करके रखें, जब चाहे कुछ नहीं करना, सिंपली उठाया और थोड़ा सा माइक्रोवेव किया या पैन में थोड़ा सा गर्म कर लिया और ये बहुत ही मज़े के बीफ बर्गर बन हो जाएंगे तैयार। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। चलिए ये हो गया। अब इसको मैं 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा रफली। वैसे वज़न कर लें ज़्यादा बेहतर है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं इसको। और प्याज हो गया ये, बस इसको हल्का से इतना करना है कि हल्का से इस पर कलर आ जाए और ये पक चुका। पैटी मैं पहले 4 यहाँ पे रख देता हूँ अंदाज़ा करके। फिर हम एक पैन ले लेंगे, चारों को पका लेंगे, निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको पैटी में बन में रखेंगे। अदरवाइज़ गरम हुई तो ये बन में सही तरीके से आएगी नहीं, यानी बन सही तरीके से बनेगा नहीं। ये देखें 4 अंदाज़न रफली वैसे ये आ गया बस। चले, तो पैटी भी मेरे ख्याल में तकरीबन मेरी 150 ग्राम की बन गई। मैंने 125 ग्राम का लिखा हुआ था, आप इसको 150 ग्राम पे ही रखिएगा। मैं पैन ले रहा हूँ। पैन में इसमें बहुत होती है,
इस श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि इसको आप थोड़ा सा फ्लैट कर लें, और इसकी श्रिंकेज को कंट्रोल करने की एक और ट्रिक भी है, और वो ये है कि इधर इसको रख के इसमें एक छोटा सा डेंट बना दें। बस चूल्हा ऑन कर लेते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, पैटी पक चुकी होंगी, अनियन ग्लेज तो हो गया तैयार, और इसको वेट करेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। फिर इसको हम इसके बन में बंद करके फिर इसको दोबारा राइस करेंगे, फिर हो गया बेक। कहीं नहीं जाएगा, बिना पैक। चीज़ बर्गर बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। वेलकम बैक। डो से तकरीबन 5-5.5 पेड़े बने थे। पैटी हमने 4 बनाए थे, तो एक पेड़े को मैंने इसमें ही शामिल कर दिया, तो 125 ग्राम से भी तकरीबन कोई 160-170 ग्राम का पेड़ा बन गया, लेकिन बेहतरीन है। इसको सिंपली आपने मैदा लिया, पेड़ा, चीज़ आ गई, चीज़ में 3 स्लाइस एक बर्गर में डल रही है। आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, इसका मज़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ी के साथ है, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। और पूरा बन है, यानी बर्गर पैटी है साथ में, और पैटी को आपने ठंडा कर लेना है। कोशिश करें जितना ठंडा हो सके उतना बेहतर। एक अदद हम ले लेते हैं बेलन। अच्छा, इसका आपने करना ये है कि इसकी साइड्स को आपने पतला करना है। देखें, ये सेंटर को आपने पतला नहीं करना, उसकी अभी आपको वजह समझ में आ जाएगी। ये देखें, ये आपने इस तरीके से इसको पतला करना है। अभी जैसे इसको हम पतला करेंगे, होता क्या है, इस तरह की जो बन आप बनाते हैं तो टॉप इसकी पतली हो जाती है, बेस इसकी थिक हो जाती है। वो भी आपको अभी समझाता हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं, लेकिन साइडें ज़्यादा फ्लैट, सेंटर में डो ज़्यादा छोड़ दें। ये कर लिया। इसके बाद आ गए इसमें चीज़ के स्लाइसेस। कहाँ गया? एक स्लाइस अभी रखा, 2 स्लाइस सॉरी, और फिर एक स्लाइस पैटी के ऊपर आएगा। ये हमने रख लिया, बल्कि ये उठा के पहले हम इसमें प्याज रख लेते हैं। ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और प्याज वैसे पैटी में भी है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। सो प्याज रखे यहाँ पे, चीज़ का स्लाइस रखा, पैटी रखी, अनदर चीज़ स्लाइस, और उसके बाद हमने इसको साइडों से ऐसे उठाना है। देखिए, और ये ऊपर से पूरा बंद होगा। ये देखें, खींचते जाएं और ऊपर लाते जाएं पैटी को, बन को, सॉरी ये डो को, आराम आराम से। अब होगा क्या, जब नीचे से इसकी बेस है ना, ये इतनी पतली नहीं होगी। आम तौर पे होता ही है कि जब आप बन को पलटते हैं तो इसकी नीचे बेस जो है, आटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऊपर से बिल्कुल पतला हो जाता है। ये देखिए, आराम आराम से इसको खींचते जाएंगे। तो ये मुकम्मल तौर पे बंद इसमें से करना है कि इसमें है पनीर। अगर ये बंद नहीं हुआ तो ये पनीर इसमें से निकल आएगी। ये देखें, हाथ से बिल्कुल इसको दबाया। अब इसको पलटेंगे तो ये देखें, इसका शेप बेहतरीन बनेगा। इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। तो अब जब डो बनेगा, ये बर्गर बन बनेगा, पैटी राइज हो, ये डो राइज होगा, तो इसके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से इसका डो का और नीचे का जो डो है वो एक जैसा निकलेगा। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से दोबारा बंद किया। बस ये बंद करना इसमें से ज़रूरी है कि इसके अंदर पनीर है, बेकिंग के दौरान निकलेगी। और इसमें से हमने होल्स करने हैं थोड़े से। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर प्रेशर बनेगा। अगर हमने होल्स ना किए तो ये प्रेशर की वजह से पनीर कहीं और से निकल जाएगी इसमें। ये आगे इधर एक दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। सिंपल डो लिया, पहले इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। सेंटर जहन में रखना है, अपने बहुत फ्लैट नहीं करना, साइडें फ्लैट ज़्यादा करनी है। चले, उसके बाद अब हमने इसको इतना बड़ा कर लिया। पहले सेंटर अभी भी इसका थोड़ा थिक है, ये जहन में रखना है, सेंटर से बहुत इसको फ्लैट नहीं करना। और इसके बाद अनियन रिंग आ गए, चीज़ के 2 स्लाइस आ गए, और फिर पैटी आएगा, फिर चीज़ का 1 स्लाइस, और फिर इसको हम लपेट देंगे सारा एक एक करके।
ये करते जाएंगे बस सिंपल। अच्छा, इसी कंडीशन में इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं डो राइज हुए बगैर, यानी सिंपल इसको रखा, फ्रीज़ किया, फिर जब निकाला रूम टेम्परेचर पे लाए, जैसे ही डिफ्रॉस्ट हुआ आपने सिंपली इसको बेक कर दिया 15 मिनट तक के लिए 200 डिग्री ओवन में। मैंने पहले से ओवन ऑन करके रखा हुआ है, लेकिन ये पहले राइज होगा। अब इसको देखिए ऊपर से बंद किया, ये ऐसे इकट्ठा करते गए डो को। ये सारा इकट्ठा किया, ये बंद हो गया, ये आ गया। इसको हाथ से थोड़ा शेप अप दिया। अभी होगा क्या कि इसको अभी मैं राइस करूँगा। राइस से मुराद इसको अभी मैं एक ओवन में रखूँगा जिसमें हमने पानी का गर्म लोटा रखा हुआ है, जिसमें खूब स्टीम बनी हुई है। ये प्रूफिंग कहलाती है और ये मस्ट है। इसके बगैर अगर आप ये अभी मैं बन इसको बेक करने रखूँगा तो इसमें साइडों में क्रैक बन जाएंगे और ये डो सही तरीके से फूलेगा नहीं, नरम मुलायम नहीं रहेगा। सिंपली इसको मैं बंद कर रहा हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये ओवन में जा चुका होगा। हम बनाएंगे हमारा बहुत ही मज़े का आज मिक्स फ्रूट कॉकटेल फ्रेश फ्रूट के साथ, और फिर इसकी बेकिंग की तरफ आते हैं। कहीं नहीं जाएगा, ब्रेड बैक। चीज़ बर्गर बंस। बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: राई का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। वेलकम बैक। हमारे चीज़ बर्गर बंस अभी हमने रख दिए एक जगह पे। ज़रूरी जहन में रखिएगा, घर में अगर आप इसको बना रहे हैं, मेरे पास चूँकि 1 2 3 ओवन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो उसको हम बतौर अलमारी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक छोटे से बर्तन में आपने पानी लेना है, खूब खोलता हुआ, बिल्कुल उबल रहा हो, वो सीधा उसके अंदर रखें। और मेरे पास ये सिस्टम है। और इसके बाद हमने वो बंस जो थे वो उस ट्रे को उधर रख दिया। इसको बोलते हैं प्रूफिंग। जितनी भी ब्रेड आप बना रहे हैं, चाहे वो बंस हैं, बर्गर बंस हैं, रोल्स हैं, ब्रेड है, ये प्रूफिंग मस्ट है। अगर आप ये प्रूफिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या, डो सख्त रहेगा, और जब उसको आप बेक करने रखेंगे तो साइडों से फट जाएगा और फूलेगा इतना सही से नहीं, और सख्त रहेगा डो। अंदर से जो है उसमें जाल जो बनता है वो जाल नहीं बनेगा। ये प्रूफिंग मस्ट है। और प्रूफिंग क्या है, बेसिकली किसी भी ऐसी जगह में रख दें जहाँ पे थोड़ी नमी हो, थोड़ी गर्मी हो। मेरे पास ये दोनों चीज़ें हो गई। ओवन के अंदर हमने इसको रख दिया और वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा। उसको कम से कम कोई 20 मिनट कम से कम आपको देने चाहिए। फिर आप देखिएगा कैसा ज़बरदस्त बनता है। हमारे पास टाइम कम है, हम इसको तकरीबन 10 मिनट देंगे। और आपके घर में अगर दूसरा इसका ऐसा निज़ाम नहीं है तो आपने सिंपली एक जगह पे रख के इसको किचन में इसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दें और इसको कम से कम आधा घंटा छोड़ दें। गीला कपड़ा डाल के आधा घंटा छोड़ दें। गीला कपड़े इसमें से रखें ताकि इसके ऊपर वो पापड़ी ना बने, और साइड पे रख दें। कोई ज़रूरत नहीं इस तरह काम करने की। मेरे पास चूँकि हमें जल्दी है तो ये मेरा जो प्रूफिंग का काम है 15 मिनट में हो जाएगा। 15-20 मिनट में। बाहर रखेंगे तो उसको आधा घंटा कम से कम चाहिए। अगर मौसम नॉर्मल है, अगर मौसम ठंडा है तो फिर इससे भी ज़्यादा टाइम, 35 से 40 मिनट। और अगर बहुत गर्म मौसम है तो 20 मिनट भी इसके लिए काफ़ी है। गीला कपड़ा रखने से उसमें थोड़ी नमी रहती है, नमी में फूलता भी है और इसके ऊपर पापड़ी नहीं बनती। अब आ जाते हैं हमारे, और इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम कोशिश करेंगे अगली ही ब्रेक में, बल्कि इसी ब्रेक के एंड में हम निकाल लेंगे और फिर इसको बेक करने रखेंगे, क्योंकि उसका बेकिंग टाइम 15 मिनट है। हमारे पास टाइम इतना नहीं बचेगा कि ये तैयार हो गए। लेकिन जहन में रखिएगा ये प्रूफिंग इतना इंपॉर्टेंट काम है। जब भी ब्रेड बनाई, अगर आपने देखा होगा कभी घर में बनाई होगी, साइडों से फट जाती है और बन जो है वो इतना सा है, इतना हल्का सा ऊपर और जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारे मिक्स फ्रूट कॉकटेल की तरफ। और मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो बन रहा है, ये बन रहा है वनीला आइसक्रीम के साथ। किसी भी ब्रांड के लिए लें। और फ्रूट जो हमने लिए हैं ये बेसिकली सारे सीज़न के ऐसे फल भी इसमें शामिल कर रहे हैं जो अमूमन ये कॉकटेल में लोग इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह पपीता। सो सबसे पहला काम, अच्छा इसको पीसने के लिए मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए होगा। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ब्लेंडिंग इसकी आसानी से हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा 1 कप दूध शामिल कर दिया। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं केले। अच्छा, सीज़न मैंने आपको बताया कि केलों का पहले सीज़न हुआ करता था, अब सीज़न नहीं है, पूरा साल अवेलेबल है। ये बहुत सारे फल और सब्जियां आप देखते जाइएगा अगले 4-5 साल 6 साल के अंदर तकरीबन सारा साल ही दस्तयाब होंगी। एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर बहुत आगे बढ़ गया है। ख़ास तौर पे इसमें जो मशहूर तरीन मुल्क है हॉलैंड, और वहाँ पे ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है कि सारे के सारे फल सब्जियाँ पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है। मैक्सिको भी इस मामले में बहुत आगे है। इनका एग्रीकल्चर का जो स्टाइल है वो बहुत एडवांस्ड। तो ये हमने इसमें केले शामिल कर दिए। इसके बाद आ गया इसमें पपीता। इसके बाद आ गया इसमें खरबूजा।
स्ट्रॉबेरी और थोड़ी जगह बनेगी, और चीकू। कोई से फल आप ले सकते हैं जो आपको आसानी से दस्तयाब हों। और इसको हमने सबसे पहले थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, ज़रा नीचे बैठ जाए। फिर इसमें हम शामिल करते हैं आइसक्रीम। ये नहीं, देखा, जगह बन गई। अब आगे इसमें कोई कितना है, आधा लीटर है, 1 लीटर, 1 लीटर। इसके साथ बनेगा इसका सही टेस्ट। ये आ गई इसमें आइसक्रीम। अब इसको हम सही तरीके से ब्लेंड करेंगे और खूब अच्छी तरीके से, जितना इसको बारीक पीस सकें। बाज़ार में कभी आपने शेक पिए होंगे तो अमूमन होता है क्या, वो जब शेक बंदा पीता है घर आता है बोलता है जी शेक हमसे क्यों नहीं बनता, उसको पीसते रहते हैं। घरों की जो मशीनें वो ऐसी नहीं है कि जिसको आप मुसलसल पीस सकें, लेकिन बेहतर है कि इसको थोड़ा थोड़ा गैप दे के पीसते जाए। तो ये नहीं, कम उबेश कोई 10 सेकंड 20 सेकंड चलाई मशीन, फिर बंद कर दें, फिर चलाए, फिर बंद कर दें, और ये सारे फलों का जो टेस्ट आएगा ना, मिक्स होकर बहुत मज़े का होगा। ये गैप दिया थोड़ा सा, ये आइसक्रीम गई बस। तो बेसिकली इसको सारा मिला के अगर आप टाइम देखेंगे तो मेरे हिसाब से तकरीबन कोई लगभग 2 से 2.5 मिनट कम्प्लीटली इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर सही ये ब्लेंड होगा और बहुत ही मज़े का शेक बनेगा। सारी सीजनल फ्रूट्स हैं। अगर आप आइसक्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अप टू यू, बग़ैर चीनी की भी बन सकता है। अगर चाहे तो 3-4 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर सकते हैं। आइसक्रीम के साथ बनाने की वजह से इसमें हमें चीनी कम शामिल करनी पड़ रही है। चलिए, ये थोड़े चीकू बचे हुए, इनको भी फारिग कर देते हैं। बस इतना इसका हमारा काम था, सिंपल। और चले, केले इसमें 3 से 4 शामिल कर लें, नॉट अ मस्ट। ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये बेसिकली बड़ा थिक सा जूस बनेगा। ये देखें काफ़ी गाढ़ा है, इसका है ही मज़ा इसी के साथ। अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बेहतर इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको पकने मिक्स होने देंगे आराम से। और टाइम हमारे पास क्या हो गया, मैं ज़रा टाइम देख के, हाँ मेरे ख्याल में से अभी मैं मंगवा लेता हूँ बंस, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ उसको ओवन में रख दूँ। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से तो बंद मंगवा लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगेगा और बस ये लीजिए, ये शेक हमारा हो गया तैयार। और बंस मंगवा लेते हैं, बंस माजिद भाई बंस। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पे नहीं किया। और ये आगे बस, ये देखें काफ़ी हद तक अभी अपने रखे थे तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब इसमें और भी फ़र्क पड़ता, लेकिन चूँकि टाइम की कमी है तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें से भी छिड़कें ताकि ये ड्राई ना हो। और उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से तिल लगा देने हैं। बस ये आ गए हमारे सेसमी सीड्स। तो ये तैयार हो गया बन। अब इसको हमने सिंपली बेक करना है 15 से 20 मिनट। अंदर का जो फिलिंग है सारी पकी हुई है। हमारी जो भी बेकिंग का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ बन को पकाना है और कुछ नहीं। सो ये हो गया और ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स। ये गया, ओवन पहले से ऑन करके रखा हुआ है और ये सेंटर में इसको बिल्कुल रखेंगे। 200 डिग्री इसका बेकिंग टाइम। दैट्स इट, काम हमारा आज का सारा ख़त्म हो गया। कैसा, बस इसका मेन काम बन का ही था, बन हो गया तो बाकी शरबत बनाना तो बहुत इजी था। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। चीज़ बर्गर बंस। बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। और ये देखें बन, और शदीद बन बन गए अच्छे खासे बड़े। हमने इसको थोड़ा वेट इसका बढ़ा दिया था। बंस को आपने इतना नहीं बढ़ाना है, कुछ ज़्यादा जज्बाती बंस हैं वो बंस हैं। इसको थोड़ा सा कोशिश करें। 125 ग्राम रखा था तो बस उतना ही तक रहेंगे क्योंकि फूलेंगे। अच्छा, ये अभी तो आप देख लें कि ये मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रूफिंग बड़ी अहम है। ओवन में आपने इसको रखने में थोड़ा सा आपको दिखा दिया, देखिए, ये देखें। और इसको अपने प्रूफिंग जो है ये मस्ट करनी है, अदरवाइज साइडों से फट जाएगा और नरम नहीं रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं फ्रूट का जो हमारा मिल्क शेक था या कॉकटेल। ये हमने इसको पोर करना है। गाढ़ापन देखें इसका,
बेहतरीन, सारा फ्रूट बेस्ड, नेचुरल। और ये बस इसके बाद हम इसको कर देते हैं गार्निश। ये तकरीबन इस तरह के बड़े 3.5 गिलास बनेंगे, 3.5 गिलास ये आ गया। इसको लगा देते हैं थोड़ी सी गार्निश, थोड़ी सी यहाँ पे, और साथ में बनाना ये भी काट देते हैं। तो सिंपल गार्निश करना थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत लगता है, एक आध आइटम सिंपल, ये आपने काटा और ये लगा दिया बस। तो ये हो गया आपका आज का मिक्स फ्रूट कॉकटेल रेडी। ये आ गया, चलें ये आ गया आपके दोनों ड्रिंक्स और बंस को। अच्छा, आपके पास घर में जो ओवन्स होंगे जो कि नॉर्मली जिनमें पंखा नहीं लगा होता, इसमें पंखा लगा हुआ है, इसको कन्वेक्शन ओवन कहा जाता है। ये जो आमतौर पे आप लोग ये एयर फ्रायर आजकल मशहूर हुआ है, ये एयर फ्रायर है, सेम मैकेनिज्म है। उसके अंदर भी ये होता है कि हीट एलिमेंट होता है, पंखा लगा होता है, हीट सर्कुलेट करती है, उससे इवन बेकिंग होती है। और ये जो ओवन है ये भी ऐसी है, इसके अंदर भी पंखा लगा हुआ है, एयर सर्कुलेट कर रही है, सो इवन बेकिंग होती है हर तरफ से। यानी आपको ट्रे आगे पीछे नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे ओवन्स में नहीं होता कि अभी एक साइड से कलर आना शुरू हो गया, एक साइड पे कहीं हीट कम है, एक साइड पे कहीं हीट ज़्यादा है। उससे बचने के लिए इसको आप घुमाते फिराते रहते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहता। और बेस्ट ओवन्स हैं। और एयर फ्रायर ना खरीदें, अगर आपके पास ये है तो ये सेम मैकेनिज़्म है। जो भी चीज़ आपने पकानी है एयर फ्रायर की तरह आपने इसके ऊपर रखा, इसका मैकेनिज़्म मैं आपको दिखा दूँ। ये सारे इसके अंदर एक पंखा बना होता है, सो ये सारे बेसिकली इसके देखें ये सारे मैकेनिज़म्स हैं। हमने मैकेनिज़्म जो सेलेक्ट किया है वो नीचे की हीट और पंखा, उससे क्या होगा कि ये एयर सर्कुलेट कर रही है, तो ये जल्दी इसका बेकिंग टाइम भी कम होगा। और 200 डिग्री पर इसको लिखा हुआ था मैंने बेकिंग का, मैंने इसको 250 पे बेक कर रहा हूँ। टाइम की कमी की वजह से आप 200 भी बेक कर सकते हैं, 250 पे भी बेक कर सकते हैं, बट 200 बेहतर टेम्परेचर है, 250 जल्दी वाला टेम्परेचर है। इसको मैं आपको दोबारा फिर दिखा दूँ। अब ये सेट हो गए, ये देखिए फर्स्ट क्लास। हल्का से इसके ऊपर कलर और आएगा और इसके बाद ये हो जाएंगे तैयार। सिंपल इनको निकालेंगे और मैंने आपको बताया इनका बनाना बहुत आसान। इसके अंदर आप जो पैटी रखी हुई आप चिकन की भी रख सकते हैं, आप बीफ की हमने रखी है, और साथ में बहुत सारे इसके मुख्तलिफ़ तरीके भी हैं। एक किस्म के चाइनीज़ बंस भी होते हैं, स्टीम बंस, मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाए थे। उनमें भी उसमें फिर गोश्त डालते हैं रेशा रेशा करके, और चीज़ के साथ, सब्जियों के साथ, बहुत सारे टाइप की इसकी वैरायटी है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बर्गर बन है। आप इसकी जगह चिकन का और बीफ का बनाए तो आप चिकन के साथ बना सकते हैं। चीज़ अलबत्ता इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे ना, बहुत मज़े का बनेगा। मैंने इसमें एक बर्गर में 3 स्लाइस डाले, बाकी इसमें कोई और चीज़ें हैं नहीं। बर्गर पैटी सिंपल थी, कीमा, प्याज क्या हुआ चॉप किया हुआ, काली मिर्च और नमक, इसके साथ हमने इसको गूंद लिया, 4 पैटी बना ली। और एक पैटी के साथ हमने थोड़ा सा अनियन रिंग्स को हल्का सा फ्राई कर लिया था। सो पहले अनियन रिंग्स आए, फिर 2 चीज़ स्लाइस, फिर पैटी, फिर चीज़ स्लाइस, फिर उसको हमने अच्छी तरीके से बंद कर दिया। नीचे से सील करना इसमें ज़रूरी है कि, और ऊपर होल्स करना। उसकी वजह ये है कि अगर आप होल्स नहीं करेंगे इसके अंदर बनेगी स्टीम, फिर इसको जगह चाहिए होगी स्टीम को निकलने के लिए, तो चांसेस है कि या बन फट जाएगा साइडों में से ऊपर से, या फिर साइडों में से फट जाएगा और ये सारी पनीर इसमें से निकल जाएगी, जो कि बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए। इस वजह से इसमें होल्स करना ज़रूरी है। ये बेक हो रहा है, बस उसको मैं थोड़ी देर बाद देखता रहूँगा। जैसे ही मुनासिब कलर लगेगा फ़ौरन निकाल लेंगे। ब्रेक, बल्कि रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। चीज़ बर्गर बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। तरकीब: प्याले में मैदा, मक्खन, नमक, चीनी, खमीर और अंडे मिलाकर डो बनाएं और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिर 125 ग्राम के पेड़े बनाकर दोबारा फूलने के लिए रख दें। बोल में गाय का कीमा, नमक, काली मिर्च और चॉप्ड प्याज अच्छी तरह मिलाएं और 125 ग्राम के पैटी बना लें। पैन में तेल गर्म करके पैटी 6 से 8 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब उसी पैन में प्याज के रिंग्स 2 से 3 मिनट फ्राई करें। डो पर कीमे का पैटी, 3 चीज़ स्लाइस और प्याज के लच्छे रखकर दोबारा बन की शक्ल देकर ऊपर सफ़ेद तिल छिड़कें। 10 मिनट फूलने के लिए रखें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें।
मिक्स फ्रूट कॉकटेल अज्जा, स्ट्रॉबेरीज 250 ग्राम, पपीता 250 ग्राम, खरबूजा 300 ग्राम, चीकू 4 अदद, केले 3 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 लीटर, व्हिप्ड क्रीम 5 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरीज, पपीता, खरबूजा, चीकू, केले और वनीला आइसक्रीम अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। सर्विंग ग्लास में निकालें और व्हिप्ड क्रीम से गार्निश करें। स्ट्रॉबेरी से सजाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के बंस बन गए और मैंने आपको बताया थोड़ा ज़रा बड़े बन गए। मैंने थोड़ी सी ज़रा पैटी और बड़े वैसे नहीं है, फिलिंग है अच्छी खासी और ये बच्चे स्कूल को लेके जा सकते हैं आराम से। उसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये कि आप इसको, ये देखें फ़र्स्ट क्लास, ये आमतौर पर मैं आपको इसकी निशानी बताऊँ, ये साइडों से फटना शुरू हो जाएंगे बस अगर ये डो आपने प्रूफ नहीं किया। सो ये आ गया हमारा आज का, ये देख, और खुले भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अमूमन होता ये है कि अगर आपने इसको ये ऊपर से हमने जो होल्स बनाए थे बहुत मस्त थे, अगर हम होल्स नहीं बनाते ये अभी साइडों से कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से, स्टीम बनने की वजह से फट जाते हैं। एक मैं आपको इसको काट के भी दिखा देता हूँ, ये देख। और ये आज के हमारे बंस भी तैयार हो गए। ये हमारा जो कॉकटेल है ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का। एक अदद मैं ले लेता हूँ प्लेट। बल्कि ये प्लेट है, इसमें रख। बेकिंग टाइम 15 से 20 मिनट आपके अवन पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में से जो घर के अवन जो हैं, अगर इसको आप मीडियम हॉट रखिएगा, अगर आपके पास टेम्परेचर का पैमाना नहीं है तो मीडियम हॉट रखिएगा। बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे ये जलने के चांसेस है घरों के अवन से। मेरे वाले पर हमने जिसको जो बेक किया ये हॉट अवन में किया, लेकिन इसमें चूँकि पंखा लगा हुआ है और बेहतरीन बेकिंग करता है। ये देखें बेहतरीन चीज़, साथ में एक स्लाइस नीचे। और जो मैं आपको बता रहा था ना, ये अमूमन होता क्या है कि नीचे की जो बेस में मोटी हो जाती है, ऊपर का जो बन है बिल्कुल पतला हो जाता है। इतना पतला कि बेकिंग के इसको जब बेल रहे होते हैं तो ये सारा बन जो है ये बिल्कुल, ये तकरीबन समझे कि चीज़ को टच कर रहा होता है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त और ये जूसी, ये देखें कैसा बेहतरीन किस्म के, यानी बन अंदर से ड्राई भी नहीं हुआ, पैटी इसकी जूसी बेहतरीन। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिसको बेल रहे हो तो कोशिश करें कि आप ये इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था ऐसे बेलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये रही आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। ये वाली बहुत सिंपल थी, पैटी बनाया, डो बना के पहले रख लें और इसके बाद पैटी बनाने के बाद सिंपल इसके अंदर रखा, एक गीला कपड़ा डाल दें उसके ऊपर 15, 20, 25 मिनट जैसे ही फूल जाए इसके बाद अवन में रखें। अपने अवन के टेम्परेचर के हिसाब से देखिएगा, कहीं तेज़ कहीं कम गर्मी होती है, उसके हिसाब से घुमा फिरा लें। मेरे पास अवन में देखें क्या ज़बरदस्त, ना ट्रे चेंज करनी पड़ी साइडें ना कुछ, क्योंकि एयर सर्कुलेट कर रही है, बिल्कुल इवन बेकिंग करेगा, नीचे से जलाएगा भी नहीं। और अवन में आपने इसको इनकेस अगर ये कलर ऊपर से ना आ रहा हो तो आपने फिर ये करना है कि ऊपर का जो सिलेंडर है वो आपने ऑन कर देना है ताकि उसकी ऊपर की हीट आए, तो फिर ये बेहतरीन किस्म के आपके चीज़ बर्गर बंस हो जाएंगे तैयार। चलिए प्रोग्राम का टाइम हमारे पास कितना है इमरान भाई? ख़त्म, कल ख़त्म हो गया आज का टाइम। और कल इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस रमज़ान में आपको हेल्दी ऑप्शन के साथ साथ बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट रेसिपीज़ आपके लेके आऊँ ताकि आपके रमज़ान अच्छे गुजरें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।